वेलकम बैक फ्रेंड। आज मॉस्फेट के बारे में हम लोग मल्टीमीटर से चेक करना सीखेंगे और इसके वर्किंग को आगे बढ़ाएंगे। किस टाइप का मॉस्फेट होता है वो भी। यहाँ इस तरह का ट्रांजिस्टर टाइप मॉस्फेट आप देख रहे हैं और इस सर्किट में आप देखें पावर सप्लाई में वही मॉस्फेट लगा हुआ है। देखने से एकदम ट्रांजिस्टर जैसा लगता है। और ये दूसरा एसएमडी मॉस्फेट आप देखें, इस तरह का देखिए। आजकल एसएमडी मॉस्फेट लगभग हर सर्किट बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ गेट है और यहाँ सोर्स है और ऊपर का पिन ड्रेन है। इस तरह से सर्किट में मैंने बताया हुआ है, गेट, सोर्स और ड्रेन। हर सर्किट बोर्ड में आपको यही रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको लेफ़्ट साइड गेट हो जाए या राइट साइड गेट हो जाए, उलट जाए, ऊपर गेट हो जाए। इस तरह का सर्किट बोर्ड में नहीं होता है। और तीसरे टाइप का जो 6 पिन का मॉस्फेट हमने दिखाया है और 8 पिन का मॉस्फेट आप यहाँ देखें। देखिए, जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ 6 पिन का मॉस्फेट, यहाँ देखिए। अब इस तरह के मॉस्फेट की, ये 5 पिन का मॉस्फेट था। 5 पिन का भी मॉस्फेट होता है जिसका मैंने बनाया नहीं है। 6 पिन के मॉस्फेट में आप देखें, पिन नंबर 1 और 2 ड्रेन होता है, पिन नंबर 3 गेट, 4 सोर्स, 5 और 6 भी ड्रेन ही होता है। चारों ड्रेन पिन आपस में जुड़ी हुई होंगी। यानी देखिए, यहाँ हमें 3 पिन से ही मतलब होता है, गेट, ड्रेन और सोर्स से। इसी तरह से 8 पिन के मॉस्फेट में 4 ड्रेन, 2 सोर्स, 3 सोर्स और 1 गेट। सर्किट में बिल्कुल इसी तरह से जांच होगा और इसी तरह से आपको मिलेगा। ये देखिए, चारों पिन ड्रेन से जुड़ी हुई है और 3 पिन सोर्स से जुड़ी हुई है। और एक ही पिन गेट का होता है, इसलिए कि एक ही पिन गेट का होगा। ये आईसी से जुड़ी हुई होती है या फिर स्विचिंग कराने के लिए किसी अन्य विकल्प को सर्किट बोर्ड में दिया रहता है। अब चलिए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। गेट जो होता है उस पर ऑन ऑफ का सिग्नल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि यह एक ताला है जिसकी चाबी आईसी के पास या सर्किट बोर्ड में किसी अन्य विकल्प के पास होता है। यहाँ ऑन ऑफ होगा, ऑन होगा तो ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम स्विचिंग कहते हैं। मॉस्फेट के 4 प्रकार के वर्किंग होते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा इसको पहचानने में दिक्कत होती है कि ट्रांजिस्टर है या मॉस्फेट है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ देखिए, मॉस्फेट समझने के लिए डायोड
की जानकारी भी थोड़ी सी होनी चाहिए। हम देखें, इसलिए कि मॉसफेट में एक डायोड लगा रहता है। तो आप देखें, दो डायोड हमने बनाया हुआ है। कैथोड और एनोड डायोड के दो पिन होते हैं। देखिए, यहाँ अगर हम एनोड पर प्लस सप्लाई देते हैं तो यहाँ हमें प्लस सप्लाई मिल जाएगी। ये डायोड इसी तरह से वर्क करता है। एनोड के पास अगर हम प्लस सप्लाई देते हैं तो हमें कैथोड पर प्लस सप्लाई मिल जाती है, लेकिन यहाँ हम माइनस सप्लाई देते हैं एनोड पर तो कैथोड के पास कुछ भी नहीं मिलता है। डायोड वर्किंग इसी तरह से होता है। देखिए, यहाँ अगर कैथोड पर हम माइनस वोल्ट देते हैं तो एनोड के पास हमें माइनस वोल्ट मिल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ हम प्लस सप्लाई देंगे तो ये पास नहीं करेगा, प्लस सप्लाई रुका रहेगा और एनोड के पास कुछ भी नहीं मिलेगा। ये डायोड का वर्किंग है। इस डायोड के और भी वर्किंग है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने डायोड को आगे नहीं बढ़ाया है। अब चलिए हम मॉसफेट के मॉसफेट का काम क्या काम करता है उसके बारे में जानकारी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, स्विचिंग के बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया है कि ये स्विचिंग का काम करता है। और दूसरा जो है वो डीसी वोल्ट को एसी वोल्ट में कन्वर्ट करता है। इसका उदाहरण है इन्वर्टर। आपने अगर इन्वर्टर को खोला होगा तो आप जानते होंगे कि उसमें मॉसफेट 6, 8 या 10 लगे होते हैं, तभी हमें एसी मिल पाती है, जो कि 12 वोल्ट बैटरी से होती है। और तीसरा जो रेगुलेशन का काम है वो भी हम मॉसफेट करता है। और और एक काम है मॉसफेट का जो कि वीक सिग्नल को बूस्ट करता है। बहुत बहुत ऐसे सिग्नल हैं जो कि बहुत ही वीक सर्किट बोर्ड में आते हैं और उसको मॉसफेट एम्पलीफाई करता है, बूस्टिंग करता है। तो ये काम भी मॉसफेट ही करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्विचिंग का एक उदाहरण हमने लिया है। यहाँ एक बल्ब लगा है, कोई भी बल्ब 12 वोल्ट का या जो भी है, और यहाँ हमने प्लस सप्लाई दिया हुआ है और माइनस को डायरेक्ट हमने बल्ब से जोड़ दिया है। अब यहाँ देखिए, प्लस में हमने एक मॉसफेट लगाया हुआ है, जो कि प्लस सप्लाई हमने ड्रेन पर दिया है। यहाँ देखिए ड्रेन है, सप्लाई दिया हुआ है, फिर भी बल्ब जलेगा नहीं जब तक कि मॉसफेट को ऑन न किया जाए। गेट के पास जो स्विच है उसको या तो आप किसी तरह से ऑन करें
स्विचिंग करें। स्विचिंग करने के बाद ड्रेन और सोर्स आपस में जुड़ जाएंगी और बल्ब हमारा आ जाएगा, जो भी सप्लाई है बल्ब के पास पहुंच जाएगी। तो स्विचिंग का ये एक अच्छा उदाहरण है। और दो तरह के मॉसफेट मिल जाते हैं, जिस तरह से ट्रांजिस्टर होता है एन टाइप और पी टाइप, उसी तरह से मॉसफेट में भी होता है एन चैनल पी चैनल। डायोड का एक सिंबल हमने फिर बनाया है, देखिए इसमें डायोड दिया हुआ है। मॉसफेट का जो 3 पिन है वो गेट ड्रेन और सोर्स इसमें मैंने दिखाया है। और इसमें देखिए एन चैनल में कैथोड जुड़ा हुआ है ड्रेन से। एक डायोड इसमें लगा हुआ है। सोर्स के पास एनोड है और पी चैनल में सोर्स के पास कैथोड है। यहाँ देखिए जिस तरह से डायोड की टेस्टिंग होती है मल्टीमीटर से, उसी प्रकार मॉसफेट की भी टेस्टिंग होगी। गेट का सोर्स और ड्रेन से कोई मतलब नहीं होता है, यानी गेट से सोर्स और ड्रेन में कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी, कोई बीप नहीं बजेगा। गेट से सोर्स और ड्रेन का कोई कनेक्शन नहीं होता है, बस स्विचिंग। अगर आती है गेट का ड्रेन और सोर्स से तो मॉसफेट खराब माना जाएगा। अच्छी तरह से जांच के लिए आप मॉसफेट को सर्किट बोर्ड से बाहर निकाल लेंगे, तभी 100% टेस्टिंग हो पाएगी। मेरा मानना है आप मॉसफेट को एक डायोड समझकर मल्टीमीटर से चेक करें, और जिस तरह से डायोड की टेस्टिंग होती है उसी तरह से मल्टीमीटर को हम बजर मोड में, अगर डायोड उसमें दिया हुआ है, अगर डायोड आपको मल्टीमीटर में अलग से दिया हुआ है तो आप डायोड में कर लेंगे। देखिए इसमें डायोड और बजर मोड एक ही में दिया हुआ है, तो डायोड में कर लेना है। और डायोड का जो रीडिंग है वो 600-700 के अप्रोक्स रीडिंग आती है। अगर एक डायोड अच्छा है तो, और रीडिंग एक ही साइड से आएगी। देखिए ये एक खराब है, और इसमें कैथोड की पहचान के लिए एक सिल्वर कलर का गोल घेरा बनाया हुआ होता है, देखिए इसमें दिया हुआ है। सारे डायोड में कलर चेंज हो सकता है, जो कैथोड की पहचान वाले घेरे हैं। और देखिए एनोड के पास हम ब्लैक वाला प्लॉट करेंगे, कोई भी रीडिंग शो नहीं होना चाहिए।
अगर आती है तो खराब माना जाएगा। देखिए कोई रीडिंग नहीं आई, और उल्टा कर देने के बाद देखिए 548 रीडिंग हमारी आई है। तो ये डायोड बिल्कुल परफेक्ट है, और सिंबल के अनुसार मैंने इसको रखा हुआ है। और एक बार फिर से हम चेक करेंगे। देखिए लाल वाला कैथोड पर और ब्लैक वाला एनोड पर, और उसके बाद उल्टा कर दिया है हमने। तो उल्टा करने के बाद रीडिंग हमारी बिल्कुल वही है। रीडिंग जो मल्टीमीटर बताया है वही सही है। मैंने पिछले कुछ देर में 600-700 बताया है, वो मिस्टेक था। और यहाँ देखिए ये डायोड पूरा तरह से ख़राब है। दोनों साइड से चेक करने पर शॉर्ट बता रहा है, यानी एक डायोड ख़राब होकर होने के बाद एक वायर बन गया है। और ये डायोड देखिए, इसकी टेस्टिंग एक साइड से नहीं आई रीडिंग, और दूसरे साइड से यहाँ देखिए 475 एम्पियर के अनुसार रीडिंग कुछ बढ़ या घट सकती है। तो एक साइड से रीडिंग अगर आए तो डायोड बिल्कुल सही है, लेकिन ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। आप देखिए डायोड के अंदर इस तरह का मॉस्फेट के अंदर इस तरह का डायोड बना हुआ है, आप देखिए। और मॉस्फेट चेक करने के लिए हम इसी प्रकार से चेक करेंगे। यहाँ कैथोड है और यहाँ एनोड है, और ठीक डायोड की तरह ही हम इसकी जांच करेंगे जिस तरह की मैंने बताया है। देखिए बस आपको ड्रेन और सोर्स का पता होना चाहिए, जो कि मैंने कुछ समय पहले आपको बताया है। और जांच बिल्कुल इसी तरह से होगी। अगर आप वोल्टेज से चेक करेंगे तो वोल्टेज से भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि फॉरवर्ड और रिवर्स किस प्रकार काम करता है डायोड, और वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज पास करता है, कौन सा वोल्टेज नहीं पास करता है। और पी टाइप मॉस्फेट में उल्टा होता है डायोड लगा हुआ। अब देखें गेट ड्रेन और सोर्स ये आपस में इस तरह से मॉस्फेट के अंदर होता है, और यही जुड़ती हैं तो हमें वोल्टेज मिल जाता है स्विचिंग में। इस तरह से मॉस्फेट वर्क करती है। और गेट से उसका कनेक्शन बस ऑन ऑफ के लिए ही होता है। गेट से कभी भी, गेट के पास बस ऑन करने के लिए ही कुछ वोल्टेज अगर आईसी से जुड़ी हुई है तो 0.1 वोल्ट हमें मिल जाता है। यहाँ देखिए मॉस्फेट के टेस्टिंग सोर्स और ड्रेन, ड्रेन और सोर्स के बीच बजर मोड में कंटिन्यूटी टेस्ट से हम डायोड मोड में कर सकते हैं। अगर सर्किट में लगे हुए आप चेक करते हैं तो आपको 100% सही जांच नहीं हो पाएगी, इसलिए कि सर्किट बोर्ड में बहुत सारे कंपोनेंट आपस में जुड़े होते हैं। तो रीडिंग मिस्टेक हो सकता है। यहाँ देखें मैंने गेट को ड्रेन से डायोड मोड में रखा हुआ है।
और यहाँ चेक करने पर कोई रीडिंग नहीं आई। सोर्स के पास हमें रीडिंग मिल रही है, लेकिन गेट से मिल रही है, यह ध्यान रखने वाली बात है। 990। तो सर्किट में लगे हुए चेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर डाउट है तो मॉसफेट को बाहर निकाल लेंगे या फिर वोल्टेज से हम इसकी जांच करेंगे। और यहाँ जब तक ऑन नहीं होगा वोल्टेज से, आप इसको जांच नहीं कर पाएंगे। और देखिए, सोर्स और ड्रेन के बीच 493 रीडिंग हमें मिला है, और दूसरे साइड से नहीं मिला है। तो इसका मतलब है ये मॉसफेट बिल्कुल ओके